हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में आपके लिए हम करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब लोग अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के आना है। लगभग क्लास में आपको 250 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेकर के आना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबके सब टॉपिक हमने डिस्कस किए इस क्लास में, इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हम आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, 17 जून। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो 17 जून को मनाया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कथित कोविन और कथित कोविन डेटा लीक होने की खबर आई है? चलिए, तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि हाल ही में निम्न में से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कथित कोविन डेटा लीक होने की खबर आ रही है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या ट्विटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, टेलीग्राम। किस पर? तो टेलीग्राम पर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिनटेक सिटी और टावर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? बताइए, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिनटेक सिटी और टावर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिनटेक सिटी और टावर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? चलिए प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या ब्राज़ील। बताइए। चलिए, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर है। तो अमेरिका से दिया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हमारा आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने WUTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? अच्छा प्रश्न, स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज। तो प्रश्न है आपका, फिर से पढ़ लीजिए कि हाल ही में निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने WUTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर
पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑस्ट्रेलिया। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे बड़ा परमाणु हथियार कौन से देश के पास है? चलिए बताइए। तो हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा परमाणु हथियार कौन से देश के पास है? आपके ऑप्शन है यूके, चीन, अमेरिका या रूस, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चीन। किसके पास में? चीन के पास में है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में वैज्ञानिकों ने उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? चलिए बताइए। ऑप्शंस दिए गए आपको तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या मिजोरम। तो किस राज्य के जंगलों में वैज्ञानिकों ने उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? चलिए आपके ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड या यूके। तो हाल ही में किस देश ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला राजदूत या पहली महिला के रूप दूत के रूप में नियुक्त किया है? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, यूके। ठीक है, तो यूके में जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं? चलिए, तो किस देश में रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं बेलारूस, उत्तर कोरिया, क्रोएशिया या एस्टोनिया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है बेलारूस ने। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व में डैश पदक जीता? बताइए। तो हाल ही में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण, रजत या कांस्य, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? तो एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल जो है किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, भारत और बांग्लादेश और भारत या अफगानिस्तान और श्रीलंका, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्लियर, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, तमिलनाडु। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने लैंडफॉल किया? ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को सपोर्ट करने के लिए, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना सपोर्ट आप लोग प्लीज़ करिए क्लास को अपने। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, किस राज्य के कच्छ जिले में। अब कच्छ जिला कहाँ पे आपको पता ही है, बस आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा, गुजरात, है ना। तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, नाम याद रखिएगा, बिपरजॉय ने लैंडफॉल किया है। ओके, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बताइए। तो हाल ही में आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, बीएसएफ या दिल्ली पुलिस, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? बताइए। तो हाल ही में किसने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? आपके ऑप्शन हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? चलिए बताइए, दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या अमित शाह, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमित शाह। क्लियर, अमित शाह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? चलिए, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तो कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा, बताइए।
ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए बताइए, तो हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। बताइए, आपके ऑप्शन हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या चीन। फटाफट से बताइए। तो चीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है। बताइए, तो किस देश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। कहाँ पर? चीन में। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक मामले रद्द कर दिए हैं। चलिए आसान क्वेश्चन है, पूछा गया, सॉरी आपको जो है पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक मामले रद्द कर दिए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश ने किए हैं। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके रिलायंस, HPCL, BPCL या IOCL। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, HPCL। क्लियर, किसने किया है? तो ये HPCL ने किया है। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्मा अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, हरियाणा। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के पद्मा अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। ओके, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 15 जून, 16 जून, 14 जून या 17 जून। तो हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 14 जून, बिल्कुल सही आंसर है। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। क्लियर, 14 जून को। देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में लॉन्च हुए भारतीय नौसेना का चौथे सर्वेवेजल लॉर्ज युद्धपोत का नाम क्या है। बताइए।
दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए। हाल ही में लॉन्च हुए भारतीय नौसेना का चौथे सर्वेवेजल लार्ज युद्धपोत का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस संशोधक, आईएनएस निर्देशन, आईएनएस संधायक या आईएनएस सर्वेक्षक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईएनएस संशोधक। क्लियर? आईएनएस संशोधक ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, भारत और कौन सा देश हाल ही में 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? बताइए। भारत और कौन सा देश हाल ही में 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या सर्बिया। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सर्बिया। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणपोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए। तो किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणपोल नामक ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। बताइए। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? चलिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए कि किस देश ने हाल ही में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? आपके ऑप्शन है कनाडा, भारत, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया। बताइए। चलिए अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भारत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाँ, निम्न में से किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित निजी कंपनी से पहला बार्ज LSAM-15 खरीदा है? चलिए बताइए। तो हाल ही में जो है किस सशस्त्र बल ने ठाणे स्थित निजी कंपनी से पहला बार्ज यानी कि LSAM-15 खरीदा है? आपके ऑप्शन है नौसेना, सेना, BSF या ITBP। तो नौसेना से खरीदा है। कहाँ से फ्रेंड्स? नौसेना से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? आपके ऑप्शन है केरल, नागालैंड, बिहार या पंजाब। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नागालैंड। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, नागालैंड। चलिए आप लोग अपने क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या क्लास में बहुत ज़्यादा कम है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? चलिए आपके ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? कमेंट करें।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कौन सा नाम है? बताइए। 35वां, 15वां, 45वां या 55वां? बहुत अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45th। तो ये 45वां स्थान है। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। बताइए कि हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 8 जून। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो हाल ही में हुए निर्णय के अनुसार बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ ओएनजीसी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया? चलिए बताइए। तो हाल ही में ओएनजीसी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू। क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? चलिए बताइए। तो हाल ही में किस देश में अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, यूएई, मालदीव। तो मैं क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो दोबारा फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अभ्यास एकता के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये मालदीव ने किया है। किसने? मालदीव। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, तो ये मालदीव ने किया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की? बताइए कि किस देश ने हाल ही में, किस देश और रूस ने जापान सागर और पूर्वी सागर चीन के ऊपर वायुसेना की संयुक्त गश्त की है? ऑप्शन है आपके मंगोलिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या चीन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, चीन। ओके, किसने? चीन ने। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी,
ओमान की खाड़ी, अरब सागर या दक्षिण चीन सागर? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो हाल ही में पहला भारत फ्रांस यूएई मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन जो है ओमान की खाड़ी में किया गया। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो बताइए भी हाल ही में किस देश में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, रूस, ये फ्रांस। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए। हाल ही में भारत ने किस राज्य की के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, उड़ीसा। कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करेंगे? कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सीखो और कमाओ योजना के तहत जो है किस राज्य में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? चलिए बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किस राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कि देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ओके, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में उठे, ध्यान से पढ़िएगा कि हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? बताइए। तो ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार या मलेशिया? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बांग्लादेश। ठीक है, तो हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया है। ओके, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए कि हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। तो भारत जो है फर्स्ट प्लेस पे रहा है, ठीक है, पहले स्थान पर रहा है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।